सच में मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा है। इत्तेफाक है ये, महज इत्तेफाक। खुशामदीद सर, कैसे हैं आप कौन हैं? पहचाना नहीं आपने? मैं इस होटल का मालिक हूँ। एक दिन आप और आपके साथ खातून आई थी और आप दोनों ने मिलकर खाना बनाया था। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। अच्छा, वो खातून कहाँ है? क्या नाम था उनका? हयात। बहुत अच्छा नाम है। काफी दोस्ती है ना आपकी? हाँ, ऐसे ही कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपका रिश्ता सलामत रखे। लेकिन अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा ब्रेकअप हो गया। ओह, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। नहीं, अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। क्यों नहीं कर लेती? हमारी सेलिब्रेशन में तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। तुम्हें पता है आजकल मैं खाने पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, यू नो, बेबी की वजह से। चले, मैं आपकी सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मेरा यहाँ पर क्या काम है? रुक जाओ, हम भी यहाँ देर तक नहीं बैठेंगे। क्यों मुराद? अभी तो हमने खाना भी शुरू नहीं किया। खुश रहे। मेरी दुआ आपके साथ है। यस। ये क्या ले आई? ये रहा आपका नाश्ता। चाला ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तुम तो नहीं चाहोगी कि मैं ठीक हो जाऊं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगर आप बीमार होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाद में खाऊंगा मैं। जी ठीक है। मैं एक एडवाइस चाहता हूं तुमसे।
कौन सी एडवाइस? वो दीदम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, तो उसने फिर से टेस्ट करवाया था कल। दीदम वाकई प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए हुए भी 1 महीना हो चुका है। शायद अब एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मगर इसलिए कि किस लिए? तुम इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? ये मेरी जॉब है। हयात, मैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। मैंने कहा ना, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। कल जब मिली थी तुम तो एक अलग ही लड़की लग रही थी और तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी। बताओ। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उस बात को ना जानें। हमें एक जरूरी बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। जी क्यों नहीं? ये कैसी आवाज थी? हो सकता है खिड़की बंद हुई हो। मगर ये आवाज तो किचन से आ रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, कोई होगा बिल्डिंग में जो कुछ कर रहा होगा। मुझे लग रहा है बाहर कोई है, हमें चल के देखना चाहिए। ठीक है मिस हयात, आपके इस डर को भगाने के लिए चेक करते हैं। आ जाए, आइए ना। ये लाइट कैसे बंद हो गई? अगर इतनी जोर से मेरे हाथ को दबा के रखा तो मेरे खून की गर्दिश रुक जाएगी। मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा, मुझे डर लग रहा है। आज से पहले तो कभी यहाँ लाइट नहीं गई, तो आज क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? डरो मत, थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो जाएगा। देखा, कोई है, मुझे पता था। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन होगा इस वक्त यहाँ? अगर तुम मेरा हाथ छोड़ोगे ही नहीं तो मैं जाकर कैसे देखूंगा कि कौन है? मत जाइए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अकेला नहीं छोड़ूंगा, साथ ही रहूंगा तुम्हारे। कसम खाएं? कसम से। तुम्हारा नाम क्या है? ओज। और तुम्हारे डैड का नाम? मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? चल के आया। चलकर। जैसा सवाल किया वैसा ही जवाब मिल गया तुम्हें। अच्छा, तो आप पूछ लीजिए। अब देखना तुम, ओज, आपके मॉम डैड है ना? मॉम डैड है तभी तो हूँ, वरना कैसे होता। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। गुड माय बॉय, वेरी गुड। 2 ताली। कितना प्यारा बच्चा है ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती होगा। अच्छा सुनो, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आया था मैं। हाँ मगर बेटा, ये कोई गार्डन थोड़ी है जहाँ तुम खेलने के लिए आए हो। और वैसे भी देखो कितनी रात हो गई। रात को खेलना मना थोड़ी है। जबरदस्त, क्या कहने हैं तुम्हारे, क्या बात है। देखो तुमने क्या किया, उसे डरा दिया। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। आंटी बहुत गंदी। ये मेरे चीखने की वजह से नहीं रो रहा है, मुझे लगता है इसे भूख लगी है। हो सकता है,
भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी। हाँ हयात, मुझे लगता है इसे वॉशरूम जाना है। ये बच्चा सिर्फ 4 इयर्स का है। 4। क्या हुआ, 4 साल के बच्चों को वॉशरूम नहीं जाना होता क्या? आ जाओ, चलो मेरे पास आ जाओ। रोते नहीं है, रो मत आ जाओ। कोई बात नहीं, आ जाओ। तुम इसे संभालो, मैं किसी को कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बोलो, क्या खाओगे? माफ कीजिएगा, दरअसल आज इसे अपने साथ लाना मेरी मजबूरी थी। नहीं, आप फिक्र मत करें, हम इसे संभाल लेंगे। सर ये बहुत तेज है, हमेशा ये मेरी नजरों से भाग जाता है। इसकी माँ कहाँ है? 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। जैसे अल्लाह की रजा। वैसे तो इसकी दादी इसका ख्याल रखती हैं, आज वो थी नहीं इसलिए साथ आ गया। अगर हमारी हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, आपने मुझे जॉब दे दी, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। खुदा रहम करे। वैसे तो सारे काम हो जाते हैं, बस कभी कभार अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मसला होता है। क्या इसे कुछ पता है? किस बारे में? कि इसकी माँ दुनिया में नहीं है। इतना छोटा, इसे क्या पता होगा? अक्सर रात को उठकर अपनी माँ को पुकारता और रोता है, बहुत याद करता है। हाँ जानता हूँ मैं। माफी चाहता हूँ आपसे, इसने आपको परेशान किया। मैं ले जाता हूँ इसे। ये बोर हो रहा होगा आपके साथ। नहीं मैडम, ये तो रोज का मामूल है। बस अभी ये घर जाकर खाना खाएगा और सो जाएगा। तकलीफ की माफी चाहता हूँ। आप फिक्र मत करें, ये बच्चा हमारे साथ रहेगा और ये हमारे साथ ही खाना खाएगा। क्यों हयात? ठीक है सर, जैसा आप कहें। चलता हूँ अब। आप इसे क्या बकवास है? ये कार्टून्स में भी बच्चों को मारपीट करना सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, जरा रिमोट देना मुझे। यही सोच रही थी मैं भी। शुक्र है आपको ख्याल आया। ये लीजिए। बहुत ही अच्छा चैनल लगा दिया है। बेटा आप नहीं देखो, आंखें बंद कर लो। मैं शेर हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या बात की है मेरे बच्चे ने। बिल्कुल। ये भी बताओ कि दूसरों को भी खाने की जरूरत होती है, और जब तक कोई खाता नहीं है तो उसमें ताकत नहीं आती शेर जैसी। ये भी बताओ। दीजिए, मुझे दीजिए जरा।
4 साल का बच्चा है और देखो कैसी बातें कर रहा है। कल को अगर अपने दोस्तों को बोलेगा कि मुझ में तो शेर की ताकत है और लड़ाई करेगा, तो फिर क्या कहेंगे आप कि बहुत बहादुरी का काम किया। औरतों का काम होता है बस बोलती है ब्ला 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 ब्ला। अगर इस छोटे से बच्चे से भी पूछोगी ना कि शेर क्यों लड़ता है तो बताएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। जब कोई भी आपसे बदतमीजी करता है तो अपने दिफा के लिए उसको मारते हैं, और क्या। अगर आपसे कोई कुछ भी कहे तो लड़ाई करना फर्ज हो गया, उससे मसला हल हो जाता है क्या। अपने बच्चे को यही सिखाकर स्कूल भेजेंगे, बेटा कोई कुछ भी कहे उसे नोच लेना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहूंगा मैं उससे। तुम क्या चाहती हो, अगर कोई उसे मारे तो ये दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। उसे पहले टीचर को कंप्लेंट करनी चाहिए। तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों का स्कूल में मजाक उड़ाया जाए। ये टेलीविजन बंद कर दीजिए आप दोनों की लड़ाई ज्यादा मजेदार है। ये तो सो गया है। इसे वहाँ काउच पे लिटा देते हैं। रहने दो, उठ जाएगा। कितने साल के थे आप? क्या? जब आपकी मॉम की डेथ हुई। इतना ही होऊंगा मैं भी, कुछ समझ नहीं थी। जानती हूँ मैं। दुरूक ने मुझे बताया था कि वो आपकी जान बचाते बचाते अपनी जान खो बैठी। दुरूक हमेशा बच्चों जैसी बातें करता है। मुराद सर, दीदम से इसीलिए शादी कर रहे हैं ना आप? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानते हैं कि माँ बाप के बगैर जीना कैसा होता है, और आप नहीं चाहते कि उस बच्चे को बाप का प्यार ना मिले। किसी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शायद आपको फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ने से कुछ बदलने वाला नहीं। मगर हाँ, एक बात याद रखना, अगर मैं ऑफिस ना हूं तो काम रुकना नहीं चाहिए। समझ गई ना तुम? उफ, बस बहुत हो गया, बहुत थक गया हूं मैं भी। मेरा तो बस ये आखिरी एग्रीमेंट रह गया है। बहुत ज्यादा ही थकन हो गई। ये तो होना ही था। काम के साथ साथ हम ऑज के साथ खेले भी तो बहुत हैं। बहुत प्यारा ब्रेक था काम से। हाँ सही कह रहे हैं। पिछले 2 घंटों से उसने हमें इतना भगाया है जितना मैं आज तक नहीं भागी होंगी। दुरूक की कॉल है। खुदा करे सब खैरियत हो। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है। दुरूक कहाँ हो इस वक्त? बस थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप बस आ जाओ फौरन, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ हो इस वक्त बताओ मुझे। वहीं हूँ जहाँ हम होते हैं, जहाँ हम पार्टी करते हैं। ठीक है। क्या हुआ बताइए ना। दुरूक की अचानक तबीयत खराब हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़के का क्या करूं। चले मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ, मेरा भाई मुराद आ गया। तुम लोगों ने आने में देर कर दी, बहुत कुछ मिस कर दिया है। कमाल का डीजे आया हुआ था। यहाँ बुलाया मुझे? हमारी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट है और वहाँ पर बॉस ना हो तो क्या फायदा। मगर फोन पर तो तुमने। ऐसा ही करता है,
इसने पहली दफा थोड़ी पागल बनाया है मुझे फोन पे। लेकिन इस बार तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होगे। दुरूक और करीम आज एक लड़की का रिश्ता तुड़वा के आ रहे हैं, वो भी उसके घर जाकर। सुना तुमने? किसकी बात कर रहे हैं? करीम? हाँ, मैं भी गया था। हमारी करीम वाली को कोई और देखने आ रहा था तो हमने भी जाकर छापा मार दिया। यानी एपिक के घर पे? हाँ बिल्कुल, मगर वो रिश्ता एपिक के लिए नहीं आया हुआ था। दीदम से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा और मेरा? बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझसे कहा कि उसकी शादी का मैं ड्रेस तैयार कर दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या करूं? उसकी इन बेवकूफियों का मैं क्या जवाब दूं? बट आई एम सॉरी। माफी की जरूरत नहीं है मुराद, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जिसका कसूर है उसे तो कभी समझ में आएगा नहीं। लेकिन एक बात बता दे तुम्हें, जिस दिन तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे तुम प्यार करते हो, तो उसका ड्रेस मैं सारे काम छोड़कर तैयार करूंगी, और वो मेरी तरफ से तोहफा होगा तुम्हारी शादी का। तुम अच्छी तरह ये बात जानती हो कि वेडिंग पार्टी नहीं करनी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारे लिए ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं, बस इस वक्त को गुजारना चाहते हो तुम। मैं भी जानती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी दीदम के साथ नहीं गुजार सकते। जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, गैर जरूरी बातें क्यों सोचूं? हाँ ठीक है, इस वक्त तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। अच्छा आओ, कम से कम मेरे साथ तुम इस वक्त एक अच्छा सा डांस तो कर सकते हो ना? रुक, आ जाओ, डांस करते हैं और हमारी लड़की को अकेला मत छोड़ना। तुम जानते हो बहुत नाजुक है। अकेले नहीं छोड़ना है तुम्हें। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे, होती है नजरों से बयां, जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें है इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? ला ला जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला?
सो रही हो क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर चाहो तो हम बैठ जाते हैं। नहीं, ठीक हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये सॉन्ग जो चल रहा है। हाँ वाकई। इस गाने के वर्ड्स कितने खूबसूरत है ना। काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। हाँ, ये सिर्फ एक गाना है, बस सुन सकते हैं इसे। अगर जिंदगी गाने की तरह होती तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से गाता। समझना भी आसान होता। बगैर कुछ बोले समझ में आ जाता। सही कहा। बिल्कुल सही। और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहा। आज बहुत मजा आया ना साथ में। अगर मैं भाई को कॉल नहीं करता तो वो नहीं आते। हाँ, लेकिन जिस वक्त तुमने कॉल की हम लोग बहुत डर गए थे। आज तो कुछ ज्यादा ही नाच लिया। फिर से भूख लगने लगी है मुझे तो। हाँ, नॉर्मल डेज में तो तुम इस वक्त तक सो चुके होते हो, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। चलो कुछ खाने चलते हैं। पिज्जा, बारबेक्यू, लैम्प भी खा सकते हैं। क्या कहते हो आप सब? नो, इस वक्त मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो। अब इतनी रात को मैं टैक्सी में तो जाने से रही, इसलिए तुम मेरे साथ जाओगे और मुझे घर छोड़ोगे। खाने को मेरे घर में बहुत कुछ है, खा लेना। जैसा आप कहें। मेरी बात तुम कभी भी नहीं मानती हो, बहुत ही बुरी हो। तुम्हें मानने की आदत जो है। ओके, बाय। सूप पिलाऊं? सूप के बाद अगर चाय मैं पिलाऊं तो ठीक रहेगा। एक लड़की अगर बिल पे करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो ऐसा सोचती हैं। ठीक है। अच्छा बस करो। बस अभी तो काम की बातें मत करो। वैसे बच्चे के रोते ही तुम पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने वाली थी। अगर आज मैं आपके साथ नहीं होती तो उस बच्चे को आप कभी नहीं संभाल सकते थे, समझे मुराद सर? तुम्हारी ये गलत फहमी है हयात। वो बच्चा मेरी गोद में आते ही सो गया था। हाँ। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो बच्चा आपकी गोद में आने की वजह से सोया है? देखो, आम हालत में तुम एक बेहतर इंसान हो सकती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट तुम थोड़ी वीक हो। कुछ केसेस में थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है, और अगर तुम मेरे साथ रही तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं, मैं ले आता हूं। अरे नहीं, क्यों? मैं बोलती हूँ ना। आप भूल गए क्या? चाय मेरी तरफ से थी और सूप आपकी तरफ से। और आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं चाय पिलाने के बाद सूप नहीं मांगूंगी। सो गया था क्या? हाँ, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। और तुम? किसी एक को तो जागना था, इसलिए मैं नहीं सोई। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? तुमने भी नहीं उठाया मुझे। हाँ, नहीं उठाया मैंने।
साहिल की फ्रेश एयर लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे आप सोते वक्त बहुत भयानक आवाजें निकालते हैं मुराद सर। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही है और बिल्कुल बच्चों की तरह सोते हैं। बच्चों की तरह क्या मतलब? अरे जैसे बच्चे सोते हैं वैसे सो रहे थे। खैर पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। मालूम है, जब मैं चाय लेके आई तो आप सो चुके थे। फिर भागता हुआ वो चाय वाला बच्चा आया और कहने लगा कि जल्जला आ रहा है। मैंने बोला नहीं, ये बस खराटे ले रहे हैं। कल बहुत देर हो गई थी इसलिए आज मैंने तुम्हें ऑफ दिया था। जी मगर वो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस आ जाती हूँ ताकि अपनी बॉस की नजरों में अच्छी एम्प्लॉय बनूं। कल का दिन बहुत टफ था। जी बिल्कुल, हमने अपना टास्क पूरा किया। वैसे कल टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, बेहतर है। हयात। जी मुराद सर बोलिए। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस लिए? तुम एक अच्छी लड़की हो, मेरा बहुत ख्याल रखा है तुमने। क्योंकि मुझे बहुत प्यार है मुराद सर अपनी जॉब से। ठीक है, जैसा हम सोच रहे थे उसके करीब करीब है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। इस नई डिजाइन में कोई खास बात तो नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ये डिजाइन किस डिजाइनर के हैं? सर मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। और नेक्स्ट टूर की क्या अपडेट है? जी वहाँ से जो डिजाइन आए थे वो दुरूक की टेबल पे रख दिए थे मैंने। मैं देख चुकी हूँ इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ अपनी मर्जी से किया हुआ है। वेल, हो सकता है मुझे पसंद आ जाए। ओके। वाह, दामाद साहब तो घबराए हुए लग रहे हैं। दामाद कौन है? बॉस? बॉस दामाद बनने वाले हैं? मुझे माफ कर दीजिए मुराद सर, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अरे यार, तुम भी कमाल करती हो चाला। तुम्हें नहीं मालूम भाई का रिश्ता मांगने आ रहे हैं आज? नो वेट दुरो, दीदन के घर वाले क्या वाकई मुराद का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं? हाँ हाँ, टोल भाई का ही रिश्ता लेने आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। जो पहले खुद आ रहे हैं देखने। हाँ, भाई का उससे रिश्ता करने के लिए उसके घर वाले बहुत एक्साइटेड हैं। खैर अब क्या होगा। मुझे उम्मीद है तुम दोनों खुश रहोगे। मुबारक हो। कुछ मुझे ख्वाब जैसा लग रहा है मुराद। मुबारकबाद नहीं दोगे क्या? क्या हुआ बेटा? हाँ, अगर हमसे शर्मा रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। गो 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 गो। हाँ, ये हुई ना बात।
रिदम के साथ उसकी मंगनी हो रही है। रोना बंद करो हयात, बस करो आप। क्यों ले रही हो इतनी टेंशन? एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन हो रही है उसके घर। ये आखिरी खुशी होगी उस मुराद की। कैसी बात कर रही हो तुम आपक? दूसरों को तकलीफ पहुंचा के इंसान खुश नहीं रहता। तुम्हें इसकी हालत नजर नहीं आ रही? मेरा यहाँ पे क्या काम जब मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा? क्या मतलब है इस बात का? क्या करने वाली हो तुम? मुझे अभी मुराद से मिलना है। किस लिए? मुझे अभी मुराद से मिलना है, मुझे उसे कुछ बताना है। अब क्या बात रह गई है तुम्हें उसको बताने के लिए? अभी कोई सवाल मत करो। हयात क्या कर रही हो? पागल मत बनो। हयात पागल मत बनो। हयात ये मत करो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हराम से क्या हो गया तुम्हें? बाहर आंटी सुन लेगी। अम्मी सुनती है तो सुनने दो। जिसने भी सुनना है सुन ले, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे बस अभी जाकर मुराद से मिलना है, अभी और इसी वक्त। अच्छा ठीक है। वैसे आजकल आप इतनी खामोश खामोश सी क्यों हैं? क्योंकि खामोशी आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। सॉरी करीम, मगर अभी मेरा बात करने का दिल नहीं चाह रहा। मैंने मुराद सर से भी पूछा लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। जैसे ही मुझे मालूम होगा बता दूंगी।
तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो हयात? सुबह का इंतजार तक नहीं किया? नहीं। बहुत लंबी रात है ये मेरे लिए, थक चुका हूं। आने से पहले कॉल कर देती। अगर आने से पहले कॉल करती तो आप मना करते थे। हाँ, शायद ऐसा ही होता। मुझे आपसे मिलना था तो इसलिए मैं आई। किस लिए? उस दिन, उस रात क्या हुआ था मुझे याद आ गया है। आपका जवाब याद आ गया है मुझे। हयात, आपने जो कहा सब कुछ याद है मुझे, बस यही कहना था। सब झूठ था। वो सब झूठ था? सब झूठ था। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, जो वक्त हमारा साथ गुजरा, उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं दी तुमसे प्यार करता हूं हयात।